देश में बीजेपी विरोधी माहौल बनता दिख रहा है, जिसका नतीजा अभी हाल ही में हुए उपचुनावी परिणामों में देखने को मिला। यानी साफ है कि अब बीजेपी कमजोर हो रही है, इसीलिए बीजेपी की टेंशन बढ़ने लगी है और अब वो खुद को मजबूत करने और हर वर्ग को साधने में जुट गई है, जिसके चलते अब बीजेपी ने झारखंड में अनुसूचित जनजाति को साधने के लिए अचानक ही एक फैसला लिया है। बीजेपी भांप चुकी है कि अब सत्ता उसके हाथ से फिसल रही है, इसीलिए जनता को लुभाने के लिए रातों रात फैसले लिए जा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में जब उपचुनाव हुए तो उसके नतीजे ने बीजेपी को करारा झटका दिया। बीजेपी के ही नेताओं ने बढ़ती महंगाई को इसका कारण बताया, जिसके बाद अचानक ही दिवाली से एक दिन पहले यानी 3 नवम्बर को पेट्रोल डीजल के दामों में मामूली कमी की गई थी। बता दें कि उपचुनाव के नतीजे 2 नवम्बर को ही आए थे, यानी अगले दिन केंद्र ने जनता को खुश करने के लिए दांव चल दिया। अब उसी तरह झारखंड में भी केंद्र ने एक बड़ा दांव चला है। दरअसल राज्य में 28 सीटें एसटी आरक्षित हैं, लेकिन भाजपा को सिर्फ 2 सीटें ही मिली। ऐसे में जनजातियों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के दिन पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने को लेकर केंद्र की तरफ से मोहर लगा दी गई है। यानी झारखंड में अनुसूचित जनजाति को अपने साथ जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिना देरी किए हुए बड़ा फैसला किया गया है। इस फैसले को लेकर माना जा रहा है कि भाजपा जनजातियों के बीच में अपनी पकड़ और मजबूत बनाना चाहती है। इसको लेकर तैयार किए गए प्रस्ताव में कहा गया कि जनजातीय योद्धाओं का इतिहास और उनके संघर्षों को व्यापक रूप से प्रचारित करने की जरूरत है। मंशा है कि ऐसा करने से जनजातीय लोग भाजपा से भी जुड़ेंगे। मालूम हो कि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जानकारी दी कि इसको लेकर कैबिनेट में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे केंद्र ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि झारखंड में जनजातियों के प्रभाव वाली सीटों में जगन्नाथपुर, खिजड़ी, सिमडेगा, कोलेविरा, मडिका, लोहरदगा कांग्रेस के पास है। वहीं मांडर, जेवीएम, खूंटी, तोरपा सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की है। इसके अलावा अन्य सभी सीटें झामुमो की झोली में हैं। अब केंद्र ने तो दांव चल दिया, लेकिन इसका फायदा मिल पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। टीवी लाइव की रिपोर्ट।